हेलो गाइस, इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी यानी कंपनी बनती कैसी है, कंपनी को इनकॉर्पोरेट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसी होती है, कंपनी बनती कैसी है। ठीक है, सबसे पहले एक सेक्शन है वो पढ़ लेते हैं, सेक्शन 3। ठीक है, फॉर्मेशन यानी कंपनी को बनाने के लिए मिनिमम कितने मेंबर चाहिए होते हैं। तो मिनिमम मेंबर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कंपनी। ठीक है, कंपनी को बनाने के लिए मिनिमम कितने मेंबर चाहिए ये देखने के लिए। अ कंपनी में बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पस, यानी ये सेंटेंस में ये क्लियर किया गया है कि जो कंपनी फॉर्म हो रही है वो लॉफुल पर्पस के लिए होनी चाहिए। लॉफुल पर्पस के लिए होनी चाहिए, इसका मतलब इलीगल नहीं होनी चाहिए, अनलॉफुल पर्पस के लिए नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नाउ अब देखते हैं पब्लिक कंपनी में 7 होने चाहिए, ये हमने टाइप्स ऑफ कंपनी में पढ़ लिया था। प्राइवेट कंपनी में 2 होने चाहिए, ओपीसी में 1 होनी चाहिए। ठीक है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं 721 पब्लिक प्राइवेट ओपीसी, 721 पब्लिक प्राइवेट ओपीसी, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ठीक है, यहाँ पे कितना मिनिमम रिक्वायरमेंट है, पब्लिक में 7, प्राइवेट में 2, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, पब्लिक में 7 और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, और ओपीसी में 1 रहता है। हमने ये टाइप्स ऑफ कंपनी में सारा डिटेल में पढ़ लिया है। यहाँ पे अभी हम लोग ने क्या पढ़ा है इनकॉर्पोरेशन के अंदर, फटाफट देखते हैं। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के अंदर हमने सेक्शन 3 पढ़ा है। सेक्शन 3 ये बताता है कि कंपनी बनाने के लिए मिनिमम कितने मेंबर रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, तो पब्लिक कंपनी के लिए 7 और उससे ज़्यादा, 7 और मोर, प्राइवेट के लिए 2 और मोर, और ओपीसी के लिए 1। ठीक है, तो ये सारे रिक्वायरमेंट है। नाउ अब समझ लो किसी केस में मैंने 7 लोग के साथ कंपनी बनाई और एक पर्सन डाई हो गया, यानी एक पर्सन मर गया, यानी जो ये मिनिमम मेंबर का रिक्वायरमेंट था ये कम हो गया। तो उस केस में क्या होगा हम ये भी समझ सकते हैं, ये भी समझ लेते हैं। तो उसके लिए आया है सेक्शन 3 सब सेक्शन ए। ठीक है, सेक्शन 3 सब सेक्शन ए में क्या बोलता है, फॉलिंग ऑफ मेंबर बिलो स्टैट्यूटरी मिनिमम, यानी जो हमने अभी ऊपर ये जो लिमिट देखा है, अगर इसके बिलो आ जाते हैं मेंबर्स, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, इफ़ द नंबर ऑफ मेंबर्स टॉल्स बिलो द थ्रेशहोल्ड लिमिट, यानी जो मेंबर्स हैं नंबर जो रिक्वायरमेंट है उसके नीचे चले गए, थ्रेशहोल्ड लिमिट के नीचे, तो क्या होगा, कंपनी क्राइसिस ऑन बिजनेस फॉर मोर देन 6 मंथ। ठीक है, यानी अगर जैसे किसी कंपनी में 7 लोग चाहिए चलाने के लिए, पब्लिक कंपनी को 7 लोग हम लोग ने मिलकर कंपनी खोल लिया, बट एक पर्सन मर गया, एक बंदे की मौत हो गई, तो उस केस में 6 लोग बचे, फिर भी वो 6 लोग 6 महीने तक कैरी कर सकते हैं बिजनेस को। ठीक है, कैरीज बिजनेस फॉर मोर देन 6 मंथ। ठीक है, नाउ एवरी मेंबर शेल बी लाइबल सर्वली फॉर डेप्ट ऑफ कंपनी। ठीक है, इस केस में क्या होगा, हर मेंबर इक्वली लाइबल हो जाएगा कंपनी के डेप्ट के लिए। ठीक है, ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस है। अगर जैसे हमने क्या पढ़ा, हम इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी देख रहे हैं। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में हमने पढ़ा फॉर्मेशन, सेक्शन 3 फॉर्मेशन पढ़ा कि मिनिमम कितना रिक्वायरमेंट होता है। तो पब्लिक के लिए 7, प्राइवेट के लिए 2, ओपीसी के लिए 1। अगर इसके बिलो नंबर चला गया तो क्या होगा, तभी भी कंपनी 6 महीने तक बिजनेस कैरी कर सकती है, और लेकिन उसकी जो लाइबिलिटी होगी, अगर जैसे कोई लाइबिलिटी अराइज हो गया 6 महीने में, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ गए जिसमें कंपनी को बहुत से ज़्यादा लॉस हो गया, कुछ लाइबिलिटी हो गया, तो वो सारे पार्टनर इक्वली बेयर करेंगे। उस केस में वो पार्टनर पीछे नहीं हट सकते। कोर्ट बोलेगा कि आप अपने बिलो जो लिमिट है, जैसे 7 मेंबर का लिमिट है तो उसके नीचे हैं, तो अब जो भी लाइबिलिटी अराइज हुई है वो आप लोग मैनेज करो, उसे आप लोग बेयर करो। तो फाइनली एक बार हम लोग देख लेते हैं कि हमने इनकॉर्पोरेशन में सेक्शन 3 देखा जो कि फॉर्मेशन के बारे में बताता है, जो कि मिनिमम मेंबर रिक्वायरमेंट बताता है पब्लिक प्राइवेट ओपीसी में, और 3A जो है ये बताता है कि अगर ये लिमिट के नीचे चले गए तो क्या होगा, आप 6 महीने तक बिजनेस कैरी ऑन कर सकते हैं। 6 महीने के बाद आपको उस लिमिट को मेंटेन करना है, अगर नहीं किया कोई लाइबिलिटी अराइज हो गई तो
ऐसा नहीं बोल सकते कि लीगल पर्सनैलिटी आ गई, कंपनी अलग है मैं अलग हूँ, लाइबिलिटी कंपनी का मेरे ऊपर कैसे आएगा, नहीं। उस केस में फिर सारे जो मेंबर हैं वो इक्वली वो लाइबिलिटी बेयर करेंगे।